Welcome back once again, Ibrar Coaching Center, Aksoti. मैं हो चला तो माउस ला तो ऐसे नया काम चलेगा. हाँ बोलिए सर. वेलकम बैक वंस अगेन, इब्रार कोचिंग सेंटर. मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ आज क्लास 7th का फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. सब्जेक्ट साइंस. कौन सा है? सब्जेक्ट साइंस. मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आया. तो लोग चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं. चैप्टर नेम है जंतुओं में पोषण. चलिए प्रश्न नंबर 1 पहले पढ़ते हैं. प्रश्न नंबर 1 में कहा था, इनमें से कौन जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं? कौन जंतु है वो पौधों पर जो निर्भर रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी. गाय, हिरन, बाघ जो है सब पौधों पर निर्भर रहते हैं. प्रश्न नंबर दूसरा, पर पोषण की प्रक्रिया हेलो. हाँ, 7 बजे न्यू हवेली. समझा? हाँ, न्यू हवेली में पहुंच जाएगा. हाँ, 10वां वाला. वही 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 आएगा तब कल बताएंगे. इंग्लिश बुक पूरा चैप्टर पढ़. जाता है एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ लेगा. ठीक. एपीजे अब्दुल कलाम वाला ये आती वाला. समझा? हेलो हेलो. पक चना मेरे लिए आया. कथी कर रहे ऐसे. प्रश्न नंबर दूसरा, परपोषी की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? क्या क्या है? 2. कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के. चलिए प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ देखते हैं. प्रश्न नंबर तीसरा का आता है, एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूपों को ऐसे सरलतम रूप में परिवर्तित करना जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके वह क्या कहलाता है? चलिए हम आप लोगों को राइट आंसर में बता दूं. राइट आंसर हो जाएगा पाचन, जो शरीर की पाचन तंत्रिका. चलिए प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं.
क्या बोल रहा था? हाँ हाँ, छुट्टी बोल रहा होगा। हाँ हेलो, क्या हुआ? हाँ रे, तू कौन ही, कहाँ से नहीं तू? कौन तू? मैं भूल गया साहब। तुमसे गाली पूछेंगे? दिमाग ने डाल के अच्छी। अरे पढ़ा सेवंथ में गए थे, सेवंथ में गए थे आज, सेवंथ में। हाँ जा तू नहीं गई थी। बोलना भोली भात जा रे मार तो भोली भात काची ना ना, अब तू हम जा तो पढ़ा रहे थे ना। बोले भैया को जा ठीक है। हाँ तुम, हाँ हिमांशु, ले तीनों एक बेंच पे बैठ जाएंगे तो फाड़ देंगे, टेंशन नहीं ले। हाँ तू बैठा जानते हैं, मैं हम में हिमांशु एक बेंच पे बैठेंगे। समझा? मेरा इशारा समझेगा तू। ठीक, ठीक रखते हैं। इंग्लिश बुक पढ़ ले, इंग्लिश बुक पढ़ ले। ठीक तो है, ठीक। पर भूखा तो मार के जान मार दो। चलिए प्रश्न नंबर चौथा की तरफ देखते हैं। कौन ऐसे जंतुओं को खाने में सक्षम होते हैं जिनका जिनका कोमल शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच अंदर बंद रहते हैं? क्या हो जाएगा उसका आंसर? तारा मछली। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग पांचवा की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कहा था, इनमें से कौन मृदु जलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार आकार का प्राणी है? आकार का प्राणी है। चलिए इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, क्या? अमेबिया। अमीबा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं छठा। प्रश्न नंबर 6 में कहता है, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी में के जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, इसे क्या कहा जाता है? मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूं, आहार नाली। आहार नाल। चलिए प्रश्न नंबर छठा की ओर चलते, सतमा की ओर चलते। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का आता है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? जो आहार नाल है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूं, 8 से 10। चलिए इसके साथ प्रश्न नंबर हम लोग 8वां की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस जगह से भोजन मुख गुहा में जाता है? किस जगह से भोजन मुख गुहा में जाता है? तो मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूं, मुंह या मुख से। कान से तो जाएगा ना, या आंख से, या इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का मुख से, नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कहता है,
पहले स्वावस्था में दूध दांत की संख्या कितनी होती है? जो है पहले जो शैशवावस्था में जो दांत की जो दूध दांत होता है बच्चों लोगों की उसकी कितनी संख्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 20। चलिए इसका प्रश्न नंबर अगला की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, किसे हम पर दिशा में घुमा सकते हैं? किसे हम हर दिशा में घुमा सकते हैं? जीभ को जैसे आप लोग घुराग चेक करिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जीभ। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अगला पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कहा था एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों जबड़ों में कुल कितने संख्या दांत होते हैं? मतलब एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों जबड़ों में कुल कितने दांत होते हैं? क्या होता है? 16 दूनी 32। नंबर बी हो जाएगा, नंबर बी। नंबर बी 32 दांत। चलिए इसके साथ प्रश्न नंबर हम लोग 12 में देखते हैं। 12 में कहता है भोजन को उछलने और पीसने का कार्य कौन करता है? जो भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य जो है वो कौन करता है? तो इसका मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूं। पहला ऑप्शन में हम लोग पढ़ते हैं प्रीमोलर या मोलर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रीमोलर भी हम लोग को काम कुचलने और पीसने का काम करता है, अमोलर भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, मुख गुहा में लाल ग्रंथियां कितनी होती है? जो मुख गुहा है उसमें लाल ग्रंथियां कितनी होती है? चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, एक जोड़ी या 3 जोड़ी या 5 जोड़ी या 6 जोड़ी। इसका मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूं, क्या हो जाएगा? 3 जोड़ी। चलिए प्रश्न नंबर अगला की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है? जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है? कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, अमाशय। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 15 में देखते हैं। कहता है जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव किसमें होता है? तो किसमें होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अमावस्या में। कितना का तो प्रश्न नंबर 16 कहता है अमेबिया में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो मैं आपको आंसर बता दूं, डी नंबर, भोजन राजधानी में। किसी को पढ़ा वीडियो तो प्रश्न नंबर 17 कहता है किसमें अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है? किससे होता है? आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत में। भी पढ़ रहे बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 18 की ओर चलते हैं। स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है?
तो कहाँ से होता है? मुख्य गुहा से। प्रश्न नंबर 19। कहते हैं गुद्दा मार्ग से अपचे भोजन को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? बहिष्करण। बहिष मतलब बाहर, करण जो काम करता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 में देखते हैं। 20 में कहता है वसा का पाचन किसमें पूर्ण होता है? जो वसा का पाचन होता है, जो फैट का, में किसमें होता है? छोटी आंत में। बस इतना ही क्वेश्चन। आज का सेवा।